अच्छा, इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट से आप मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमिन नहीं है। हमारा इन्हें चोरी किया, हमारा वोट चोरी किया, सब ने पीटीआई को वोट डाला है। ये हमारे साथ वो कर रहे हैं, हमारे जुल्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये हमें डरा धमका के ये नहीं कर सकते कि हम हमने वोट पीटीआई को दिया और हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज हो रहा है और आवाम का कहना है कि हम आखिरी दम तक अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे अपने वोट के लिए और हक सच की जीत होगी। आप इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट से मुतमिन है मैडम? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरा पाकिस्तान देख चुका है। ये बिल्कुल नंगे, पहले भी खान ने इनको नंगा किया था। अब तो ये इलेक्शन तो इन्हें करवाना ही नहीं चाहिए था ना। अगर इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे बिठाने थे तो फिर इलेक्शन का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है, इसमें भी अल्लाह ताला की हर काम में कहते हैं अल्लाह की बेहतरी है। तो इसमें भी ये हुई है कि अभी इन्होंने सारी पार्टियों के वोट 0-0 करके सारे वोट उठा के नवाज शरीफ को डाले हैं। आज TLP, तहरीक लबैक, जमात इस्लामी, सब मुखालिफ पार्टियाँ जो इमरान खान के मुखालिफ थी वो भी उसके साथ खड़े हो गए। तो कहाँ से किस कितना और जलील हो गए तुम लोग। शर्म करो, डूब मरो तुम लोग। जान छोड़ो हमारी, जान छोड़ो पाकिस्तानी अवाम की। लूट के खा गए हो, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने हमें। और ये समझते हैं कि हम डर के बैठ जाएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए, हम लेडीज़ आई हैं। और ये उन मर्दों के लिए भी पैगाम है जो अभी भी डर रहे और बुज़दिल बैठे हुए कि अगर हम आपकी माएँ बहनें बेटियां यहाँ पर खड़ी हैं तो शर्म से डूब मरो। तुम लोग भी निकलो अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए। देखो KPK में कैसे अपना हक छीना है, शेर अफजल मरवत ने कैसे छीना है, जरताज गुल के साथ कैसे उसका खानदान, उसकी बरादरी, उसके इलाके के लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमारे लोगों को ज़रा सा ये पुलिस क्या कर लेंगे। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी मजबूर हैं। फौज हमारी, पुलिस हमारी, मुल्क हमारा। और ये चंद लोगों ने जरगमाल करके रखा हुआ है। चंद लोग यहाँ पे गद्दार और मुनाफिक हैं। जी बिल्कुल, अगर आप गुलामी से आज़ादी चाहते हैं तो अपने हक़ के लिए घरों से बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है और वो एहतजाज कर सकता है। जितने हैं कि ये हमारी सीट छीन कर बैठ जाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी भूल होगी। ये जितने झूठे MNA अभी बन कर आएंगे ना, ये इनकी भूल है। हम देहाती एरिया के लोग हैं, हम दलेर लोग हैं, चिराग से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये भूल जाएं कि इनको हम बैठने देंगे, इनको हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तारक फजल चौधरी को हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। वो बाहर निकल के दिखाए, कुर्सी पे बैठ के दिखाए जो हमारी छीनी हुई कुर्सी है। RO ऑफिस के बाहर PTI की कारकुनान लेडीज़ जो है यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं। आए ज़रा इनके ख्यालात जानते हैं। आप इलेक्शन के रिजल्ट से मुतमिन हैं? नहीं, बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है क्योंकि गलत फैसला हुआ। जी बिल्कुल मुतमईन नहीं है और अभी तक इत्मीनान नहीं है जब तक ये असल रिज़ल्ट अंदर से नहीं आएगा। रुबीन गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा जानते हैं। यहाँ पे एहतजाज भी कर रही हैं NA 47 में। तो मैडम, आप इलेक्शन के हवाले से मुझे बता दें कि आप रिज़ल्ट से मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी कैसे मुतमिन हो सकते हैं। हमने अपने हाथों से जा कर के NA 45 फॉर्म लिया, एक जगह से कलेक्ट किया और हम NA 45 फॉर्म के हिसाब से 52 की लीड, 52,700 की लीड पे हैं। तो हम कैसे मुतमिन हो सकते हैं कि रात को हम जश्न मना के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो जी हमारी वोट किसी और के इसमें खाते में डाल दिए जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि वो जज्बा था अवाम में, वो जुनून था अवाम में। अवाम इतनी भारी तादाद में निकली है और उन्हें अपने वोट की हिफाजत की है। और आपको मैं बताऊं, जब तक हम लोगों के पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, मैंने देखा सब पोलिंग स्टेशन पे अवाम भी खड़ी थी। पूछा क्यों खड़े हो, जवाब आया कि भी खान ने कहा अपने वोट की हिफाजत करनी है। जब हम जीते हुए हैं और ये हमारे साथ हाल इन्होंने किया कि हमारी तीनों इस्लामाबाद की सीटें जो है इन लोगों ने ले ली और इन्होंने एक किस्म की चोरी की, अवामी मैंडेट की चोरी की, तो कैसे मुतमिन हो सकते हैं। ये तो 75 सालों से यही हो रहा है। जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका यही क्लेम होता है कि हमारी वोट चोरी हुई है। तो ये निज़ाम कब बदलेगा और कैसे बदलेगा? सबसे पहली तो जो आपने बात की है ना कि 75 सालों से ये हो रहा है, 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम ख़ुद अपने वोट की हिफाजत करे और अवाम ख़ुद घरों से बाहर निकले और ख़ुद अपनी पर्चियाँ बनाए। 75 सालों से ये हमने नहीं देखा था। इस दफ़ा मैं आपको बताऊं, इतना रिकॉर्ड वोट पड़ा है कि NA 47 से खान साहब को 90,000 वोट पड़ा था। इस दफ़ा 1 लाख से ऊपर 1,04,000 वोट पड़ा NA 47 से। 75 सालों में ये नहीं हुआ था कि अवाम के अंदर इतना शऊर आ जाए। ठीक है, ये निज़ाम जो भी है, इस निज़ाम की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और ये लड़ाई जारी रहेगी हमारे खून के आखिरी कतरे तक। अवाम का एक ही मुतालबा है कि अपने वोट पे शक को नहीं मारने देंगे और एहतजाज यहाँ पे जारी है अवाम का। और रिज़ल्ट से मुतमिन है आप? नहीं सर, बिल्कुल रिज़ल्ट से क्या मुतमिन होना था।
50 हज़ार की लीड थी हमारी पीटीआई की, और जब रिज़ल्ट आया तो हम 50 हज़ार से हार रहे थे। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारा हक़ दिया जाए और हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजल्ट से मुतमईन हैं आप? जी बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अब स्टे मिल गया शोएब भाई को। मैं सदर पाकिस्तान हमदानी फलाह इत्तेहाद अपने बिरादर शोएब शहीन साहब से इज़हार यकजहती करने के लिए डीजी खान राजनपुर से हम दोस्त काफ़ी सारे तशरीफ़ लाए हैं इधर। तो रिज़ल्ट्स का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप सबको मालूम है इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, और हर जगह पर ऐसे ही है जिस तरह यहाँ हुआ है। धांधली नहीं, इसको मैं मेरे ख्याल में मैं कोई और लफ्ज़ दे सकता हूँ, ये तो कोई धंधोला जिस तरह कहते हैं वैसे ही हुआ है। रिज़ल्ट से कोई मुतमईन नहीं। अब स्टे मिल गया है हमें, इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी, और इंशाअल्लाह शोएब शहीन साहब जो है ना कामयाब हुए हैं और कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह पूरी कौम उनके साथ है। इलेक्शन के रिज़ल्ट तो जी ये इस्लामाबाद की ये 46, 47 और 48 ये तीनों सीटें पीटीआई जीत गई है। रिज़ल्ट चेंज किए गए हैं। हमारा मुतालबा है 45 जो फार्म इन्होंने दिए हैं उसके मुताबिक रिज़ल्ट हमें दिया जाए। जी बिल्कुल, अवामी एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जो है इस्लामाबाद की तीनों सीटें जीत चुकी है, और फॉर्म 45 को मद्देनज़र रख के हमारा हक़ हमें दिया जाए। अब पक्के के डाकू वो है जो यहाँ डकैती मारते हैं और उसका जश्न भी मनाते हैं। यानी कच्चे के डाकू में थोड़ी सी गैरत बाकी है, पक्के के डाकू ने गैरत भी खत्म कर दी। सर फौज बड़ा कोशिश। आप रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं है इलेक्शन 2024 के? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट था वो तकरीबन 50,000 वोट से जीत चुका था। रिज़ल्ट रोकने के बाद में इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किया है। हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, हम अपना हक़ हर सूरत में लेंगे, कुर्बानी भी देंगे अपनी भी, और हम वो जानवर नहीं है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे फेंक दिया जाए। हम लोग इधर गट्ठे में सिर्फ अपने हक़ के लिए। हाँ सही बात है जी, जिसका हक बनता है उसको दें उसका हक। वोटों की गिनती अगर हुई है, अफसर उन्होंने बैठाए थे, उन्होंने 45 फॉर्म दिया है तो उसको कबूल करें। जो भी बंदा जीत रहा है उसको विनिंग दें। इसमें तो कोई मतलब साइड वाली बात ही नहीं है। जो बंदा विन करता है उसको उसका हक दें। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म 45 के मुताबिक जो क्लेम किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि हम यहाँ से 50,000 की लीड से जीत रहे, तो अगर फॉर्म 45 की कोई वैल्यू नहीं थी तो फिर जारी क्यों की है? जी बिल्कुल, हर पोलिंग स्टेशन से हर बंदा फॉर्म 45 लेकर आया है, उन्होंने कैंडिडेट साहब को पहुंचाया है। अगर उसकी वैल्यू नहीं तो फिर देने का क्या फ़ायदा था? उसके बगैर ही वो ऐलान कर देते कि भाई इतनी वोटें फलाने लिए, कच्चे कागज पर लिख कर दे देते। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने भी एक ही अपने कारकुनान से मुतालबा किया था कि आप लोगों ने फॉर्म 45 के बगैर किसी सूरत में बाहर नहीं आना, और फॉर्म 45 ही अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है इलेक्शन का। लेकिन उसको मद्देनज़र रखे बगैर ही हमारे यहाँ ऐलान किया गया, और बहुत सारी सीटों पे क्लेम है पीटीआई का। पंजाब में भी बिलखसूस इस्लामाबाद की जो 3 सीटें थी। हमारे बात यह मेरे भाई के जिस दिन इलेक्शन हुआ तो उसी शाम तकरीबन सुबह तक नून वाले जो हमारे हल्के के 47 की ये बिल्कुल खामोश थे। इनको पता था कि हमने हारा है। आया सुबह इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गया कि जनाब सुबह शुरू अपना खुशियाँ मना रहे थे। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शऊर आए हुए। बेशक मैं यकीन से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ना 47 का पता था, ना मतलब है कि 5 का पता था। ये शऊर इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह हर घर हर दिल में उतारा है कि आप लोगों ने वोट भी देना है और वोट का हिफाजत भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वोट भी दिया और वोट का हिफाजत भी हमने तकरीबन जिस टाइम तक 1 बजे रात के 1 बजे तक हम उधर खड़े थे। उसके बाद जनाब हम उधर इधर भी आए हुए और इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी जहाँ भी कुर्बानी हो कि जहाँ पर बंदा वोट देते तो हमारे वोट से अगर उनको सहूलत मिल रहा है हमारे खान साहब को, हमारा वोट सिर्फ खान साहब के लिए था और हमने अहद किया इंशाल्लाह अपने अहद में हम पूरा है और आइंदा के लिए भी ऐसे रहेंगे। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कामयाब हो, पाकिस्तान आगे चले, पाकिस्तान के जनाब अली जितने भी मामलात है ये अल्लाह पाक बेहतर कर ले। तो इसके लिए हमारे पास और कोई हल नहीं है, हल हमारे पास सिर्फ इमरान खान है जो हम सारे चाहते हैं और बाकी इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम कुर्बानी के लिए भी तैयार है और हर मामले के लिए भी तैयार है। इमाम गए कि मुतालबा है कि हक़ और सच की जीत होनी चाहिए और मेरिट पे फैसला। 2024 के इलेक्शन के रिज़ल्ट से सर मुतमिन है? नहीं सर, बिल्कुल मुतमिन नहीं है। तो यहाँ पे एहतजाज चल रहा है, अभी शोएब शहीन साहब जो है आर ऑफिस गए, तो आपको लगता है कि आपके हक़ में फ़ैसला आएगा?
देखें, हम तो पूरा उम्मीद है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है, इससे पहले भी इमरान खान साहब के साथ भी ज़्यादती हुई, हमारी पार्टी के साथ भी ज़्यादती हुई, लेकिन हम फिर भी पूरा उम्मीद है कि हमारे हक़ में रिज़ल्ट आएगा। बाकी तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो क्या करती है हमको। वालेकुम सलाम। आप मुतमिन हैं इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट से? 24 के रिज़ल्ट से एक लिहाज से तो मुतमिन है कि देखे आज़ाद जो इमरान खान के हमायत के याफ्ता लोग थे वो एक कसीर तादाद के साथ कामयाब हुए हैं, लेकिन मुतमिन इसलिए भी नहीं कि बहुत सारे हलकों पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब जैसे हम दूर नहीं जाते, हमारा ये 47 हलका है इस्लामाबाद का, यहाँ पे हम जीते हुए थे, रात के 1 बजे तक तो हम जीते हुए थे, और उसके बाद इन्होंने जनाब पता नहीं क्या कौन सी गेम खेली। सुबह पता चला कि भाई नहीं, शोएब शहीन साहब हार गए हैं, हालांकि वो जीते हुए हैं पूरे। 2024 के इलेक्शन से मुतमिन है सर आप? सर देखें, अगर आपके घर में डाका पड़ा है तो क्या आप उस डाके से मुतमईन हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डाके, बल्कि डाके से भी बड़ी हरकत है ये। फॉर्म 45 हमारे पास पूरे हलके के हैं, 387 पोलिंग स्टेशन है और 387 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 हमारे पास अवेलेबल है। कोई एक यूसी ऐसी बता दे जहाँ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने लीड ली हो, वो कोई एक यूसी नहीं जीता हुआ। टोटल 45 या 46 यूसीज़ हैं इस हलके के अंदर, कोई एक पूरी यूसी नहीं जीता हुआ। जो पोलिंग स्टेशन वो जीता है वो 387 में से कोई 20 के 25 पोलिंग स्टेशन है जो टोटल वो जीते हैं। तो 20-25 पोलिंग स्टेशन की ऐसी कौन सी लीड आ गई जो 350 पोलिंग स्टेशन पे भारी पड़ गई है? तो ये थोड़े से मैं हार्ड वर्ड्स यूज़ करूँगा, तो ये एक निज़ाम की बगैरती है, निज़ाम दीन की ये बगैरती है सारी, और ये हमारे ऊपर एक ऐसा बंदे को मुसल्लत किया जा रहा है जिसको अवाम ने वोटों के ज़रिए मुस्तरद कर दिया हुआ। तो बस इस पे यही कहना चाहेंगे कि मुतमईन नहीं है हम। ये अवाम मुतमईन नहीं है और अवाम का एक ही मुतालबा है कि जो अवामी मैंडेट है उसको तस्लीम करो। आप प्रोटेस्ट कर रही हैं तो आप क्या रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं कर रही? कौन पागल तस्लीम करेगा इन रिज़ल्ट को? ठीक है, कोई अंधा ही होगा जिसको नज़र ना आए। फॉर्म 45 इमरान खान ने इस कौम की आंखें खोल दी हैं, और पूरी कौम को पहली बार पता चला है कि एक जो कानूनी नुक्ता जो होता है कि फॉर्म 45, ये नूनी जो कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, उस पे तो मैं ख़ुद शोएब शाहीन की पोलिंग एजेंट थी और फॉर्म 45 लेके आई हूँ। उनके जो थे जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह थे, उनके सिग्नेचर के साथ रिज़ल्ट लिखा जाता है। तो कोई अंधा ही होगा जो इस रिज़ल्ट को ना मान सके। 40-40, 50-50 हज़ार का डिफरेंस, और क्या समझते हैं ये बेवकूफ़ बनाएंगे? ये 1970 है, तब की ये हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हक़ और सच की जीत होगी? इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह उल हक है, अल्लाह इनको इतना नंगा कर रहा है ना, हर अदारे में बैठी जो घुसपैठिए हैं ना, ठीक है, जिन्होंने इस पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी हैं, किसी भी इदारे, तब जब चाहे जुडिशरी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिशियंस, अल्लाह उनके मकरू चेहरे दिखा रहा है। इनकी अपनी पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि बड़ा दिल करो और अपनी हार मान जाओ, बट ये हवस इक़्तिदार के भूखे जो हैं, जो सब कुछ इनका बाहर है, सिर्फ हमें रूल करने के लिए आ जाते हैं कि हम कोई कीड़े मकोड़े हैं। तो अल्लाह उल हक है, और अल्लाह ने जो इंसाफ की जो लाठी, अल्लाह की जो कहते हैं ना रस्सी जो दराज करता है, इनके मुंह के ऊपर चपेड़े पड़ी हैं और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम ने अपना वोट 8 को दिया, इनकी जो पोलिंग शुरू हुई 9 को शुरू हुई। ठीक है, ये कहाँ का? रात 12 बजे के? हाँ, रात 12 बजे के बाद। तो पूरी दुनिया इनको थू कर रही है, ठीक है, पूरी दुनिया के सामने इनके मकरू चेहरे बिल्कुल पता चल चुका है कि यही थे करप्ट लीडर्स। जो अब स्कूलों में, कनाडा की यूनिवर्सिटी में इनकी करप्शन की एग्जांपल दी जाती है तो नवाज शरीफ को पढ़ाया जाता है। सोचें, ये वजह शोहरत इनका बन चुका है। सो अब किसी को ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इतना प्रूफ है, हर यूसी के सारे फॉर्म है। जो एक यूसी से ना हारे, खुर्रम नवाज जो है, उसकी क्या शोहरत है ना? वो लोटा, महा लोटा जो इनके टुकड़ों पे पल रहा है, इनका पालतू जो है, ठीक है, वो कैसे एक यूसी से भी ना वो जीते। तो अब तो कोर्ट में इसीलिए हम पुरअमन हैं। देख लें, अपना जो हक जो है हमारा एहतजाज का, वो हम इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही रिक्वेस्ट है कि जो आलाकार हैं, जो बैठे हुए हैं करता धरता, प्लीज़ इसको, कानून को अपने हाथ में आप भी मत लें। ये हमारा हक है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी कि हम एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, हम काफ़ी देर से सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और पुरअमन एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल
मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगी कि जो हमारे साथ किया गया, जो पाकिस्तानी कौम के साथ किया गया, कि हमें एक मान था कि वोट हमारा जो है हमारी ताकत है, उसको भी इन लोगों ने छीनने की कोशिश की। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आवाम समेत, हम तो कारकुन मैदान में थे ही थे, लेकिन अब आवाम भी हमारे साथ हो चुकी है, क्योंकि उनको भी पता चल गया। पहले वो सिर्फ इस वजह से चुप थे कि हम वोट डालेंगे और हमारी जीत होगी, लेकिन जब वो ये जीत भी जो हमारी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ये भी ख्वाब पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। मुतमईन है आप? नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरीके से वोट दिए, और हम वही वाली बात है, हम तो आवाम हैं, हमें पता है कि लोग किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये, जो बातें इमरान खान करता है, ही इज़ नॉट प्लेइंग अ ब्लेम गेम। वो एक मंशूर के साथ, एक विजन के साथ, और एक इस्लामी, हम लोग बेशक सब लोग कहते हैं कोई बर्गर है, कोई ये बेरार रवि का शिकार है, पाकिस्तान में ये है वो है, या बुराई करते पाकिस्तान, लेकिन इस इमरान खान के आने के से और उसकी जो बातें वो हम सब सुनना भी चाहते हैं, हम सब वो लोग फॉलो भी करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को एक वाकई में इस्लामी मुल्क बनाना भी चाहते हैं। इस वजह से बिल्कुल भी ये इलेक्शन, जब तक पोलिंग हुई तब तक बहुत बेहतर था इंतज़ाम सब कुछ, लेकिन जब रिज़ल्ट्स अनाउंस होने शुरू हुए और दूसरी पार्टियों ने अपनी हार देखी, तो सारा कुछ जो है ना, उन लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि उनके हक़ में जो है ना वो दिया जाए, जो लोग 75 सालों से इसको खा रहे हैं। तो हम लोग तो इस चीज़ के बिल्कुल भी वो नहीं है, उनको ये राइट नहीं देंगे कि वो जो है ना इस दफ़ा भी हमारे वोट के हक़ को गलत इस्तेमाल किया जाए। जी, अवाम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हक़ और सच की जीत होगी। इलेक्शन 2024 तो कम्प्लीट हो चुके हैं, क्या इसके रिज़ल्ट से आप मुतमईन हैं? हम लोग तो अपनी जगह पे तो मुतमईन है, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है उससे हम लोग मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमारा पहले भी इसके ऊपर काफ़ी जो है ना वो शुरू से हमारा एतराज़ था कि अगर ये जुडिशल सिस्टम से ये लगा लेते जो RO वगैरह हैं, या नीचे जो इलेक्शन को सारे इंतज़ामात करेंगे, तो इस वजह से हम लोग मुतमईन नहीं है सिस्टम से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को पता है कि जीत हमारी हो चुकी है। जी, क्लेम किया जा रहा है शोएब शाहीन, उसके अलावा अली बुखारी साहब और आमिर मसूद मुगल, और इसके अलावा पंजाब में दीगर सीटें हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक PTI पंजाब से 35 सीटें और इस्लामाबाद की 3 सीटें जीत चुकी है। अगर फॉर्म 45 की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर ये जारी क्यों करते हैं आप? सर, ये तो अब सवालिया निशान इदारों पे है। इस चीज़ का जवाब ना आपके पास है और ना मेरे पास है, क्योंकि हमारे कहने से तो कुछ भी नहीं होता। चूँकि ये अब सवाल आप इदारों से करेंगे कि अगर एक चीज़ की अहमियत नहीं है, उसको क्या उन लोगों ने वो इशू किया है या उसके ऊपर उन्होंने रिज़ल्ट देने हैं। ये अवामी है कि मुतालबा है कि हमारा हक़ हमें दिया जाए। इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट से आप मुतमईन हैं? जी हम मुतमिन नहीं है, इन्होंने हमारे साथ धांधली की है जी। हमारे शोएब शाहीन साहब ने हर हल्के से लीड ली है, लेकिन ये रात धांधली करके तो सुबह कह रहे कि हम जीत गए। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें सब इधर सब इकट्ठे हैं इंसाफ के लिए, इंशाल्लाह इंसाफ लेके ही जाएंगे। ये अवामी है कि मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट से आप मुतमईन हैं? ये रिज़ल्ट से कितने % मुतमईन है पाकिस्तान की आवाम सबको पता है, और ये दुनिया की तारीख़ में ये पहला इलेक्शन था जो 8 फरवरी को मुनक़िद हुआ था पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शन। उसके बाद तकरीबन 3 दिन हो गए, यह भी इलेक्शन जारी हो सारी है, और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला अल्लाहुल हक़ है, इंशाल्लाह हक़ का जो है वो रास्ता इंशाल्लाह सच्चा सच है और बेहतरी होगी। मुतमईन तो कोई नहीं, आप खुद सोचें रात के 12 बजे तक जो अवामी मैंडेट था वो क्लियर कट था, वो किस साइड पे जा रहा था? वो जा रहा था कैदी नंबर 804 का, इमरान खान का, हमारी जान का, ठीक है ना। उसके बाद रात 12 बजे तक उन्होंने देखा कि ये है, और नवाज़ शरीफ साहब भी वो फ़्लाइट इंशाल्लाह उनकी जारी व सारी थी, जो 8 फ़रवरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे सोना अलवा साहब ने भी यही कहा कि आप इधर ही रहें, स्टे ट्यून्ड, वी विल विद यू। और तकरीबन 9 फ़रवरी के बाद जो है ना वो रिज़ल्ट उल्टा शुरू होने का। लेट्स सपोज PTI के कैंडिडेट ने लीड दी थी 1 लाख की, तो सुबह 9 फ़रवरी को 1 लाख की लीड हमारे PTI के कैंडिडेट को हो गई थी। जी मैं आया हूँ जी ज़िला राजनपुर और PP 292 और NA 178 से, और ये हमारे साहिबान हैं, हमारी हमदानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सरदार शोएब शाहीन हमदानी साहब। हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए इधर आए हैं, उनके साथ ये इधर लड़ेंगे भी सही, जंग भी होगी, खून के कतरे तक हम अपनी कौम के साथ हैं जी। अवामी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट से मुतमईन हैं आप? बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे शोएब शाहीन साहब एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की तीनों सीटों का क्लेम किया जा रहा है और फॉर्म 45 के मुताबिक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तीनों सीटें जीत चुकी है। तो आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पे आपका हक मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम अपना हक लें इनसे, क्योंकि इतनी बड़ी मार्जिन है, हमारा इतना बड़ा मार्जिन है, ऐसा तो नहीं हमें ये हरा सकते। फिर अब आगे देखें फिर क्या होता है। सिलेक्शन तो मैंने कहा कोई यूनियन कौंसिल तो दिखा दें जिससे डॉक्टर साहब जीते हों, जिससे उनका मैंडेट बनता हो। वोट जिस तरह उन्होंने पहले मुल्क का पैसा हज़म किया है, इसी तरह अब हमारा वोट तो हज़म नहीं कर सकते, ये ना हम हज़म करने देंगे। आवाम कह रही है कि हमारा पैसा तो हज़म कर लिया लेकिन अपना वोट हज़म नहीं करने देंगे, अपने वोट पे शब खून नहीं मारने देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा मुर्शद इमरान खान रिहा होगा और बाहर आएगा और सब इन चोर लुटेरों को बताएगा कि लीडर किसे कहते हैं। बिल्कुल जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आवाम की राय के मुताबिक कोई चीज़ नहीं दे सकते या उनका रिज़ल्ट नहीं दे सकते तो ज़रूरत क्या है आपको इलेक्शन करवाने की? क्यों आवाम का पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं और आवाम को कुछ हासिल नहीं हो रहा। लिहाजा आप जो है ना, आपको इस बार इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि आवाम ने बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में अपना फ़ैसला दिया है और जिसे आप तब्दील करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। जितनी कोशिश करनी है आप कर लें, इंशाल्लाह हम इसको डिफेंड। आवाम का मैरिट चोरी हुआ है, ठीक है, आवाम तो इकट्ठी होगी। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ चोर है, वाकई साबित हो गया कि नवाज शरीफ चोर है। देखिए NA47, NA48 और NA46 से बड़ी अक्सरियत से जीत रहा था। 40 प्लस की लीड थी, 40 प्लस हमारे 47 में 40 प्लस की लीड से रातों रात इन लोगों ने आवाम का मैरिट चुराया। तो आवाम तो इकट्ठी होगी, इंशाल्लाह इमरान खान की जीत होगी, इंशाल्लाह शोएब शाहीन साहब की जीत होगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अभी जी PTI के कारकुनान ऊपर उम्मीद है कि कानून की बालादस्ती होगी और इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि अगर फॉर्म जो है ना 45 के मुताबिक तो जीत हमारा है, वो शोएब शाहीन साहब का। बाकी जो है अगर पाकिस्तान में इंसाफ होगा, अगर जमहूरियत होगा तो इसके मुताबिक जीत हमारा है, इमरान खान का है। इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, आएगा। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं है, कानून नहीं है, नाइंसाफ़ी है तो बादशाहत चलेगा। तो फिर ज़बरदस्ती पे अगर कोई कब्ज़ा करेगा तो माफिया का होगा पाकिस्तान, तो इंसाफ में कोई जगह नहीं मिलेगा, इंसाफ का कोई आसरा नहीं होगा। अगर इंसाफ होगा पाकिस्तान में तो ये हमारा जीत है, इंशाल्लाह जीत होगा। सर ये इलेक्शन में तो हम खुद अंदर खड़े थे, रिज़ल्ट हमने खुद दिए हैं। 12 बजे तक तो आपके तकरीबन तमाम चैनल्स पे ये चल रहा है कि PTI आगे, PTI आगे। 1-1.5 बजे के बाद कुछ थोड़ी सी रुकी है, ब्रेकिंग हुई है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हुए। पहले तो 4 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ रहा था, फिर यकायक उन्होंने तमाम हल्के के रिज़ल्ट देने शुरू कर दिए। हमें यह समझ नहीं आ रही कि आधे घंटे या पौने घंटे में इतनी जस्ट हो गई है स्पीड उनकी तेज़। पहले 4 घंटे बिल्कुल स्लो थी, 2 घंटे में हमारे सारे रिजल्ट तब्दील कर दिए गए। मैं खुद पोलिंग एजेंट साहब, वहाँ पे हमने 110 की एक पोलिंग स्टेशन 599 की बरकत से हमने लीड ली है। और जब यहाँ पे आगे अब दूसरे दिन हमें पता चल रहा है कि हम वो दूसरा उम्मीदवार जीत गया है।